रमेशपुर नाम का एक गांव था जहां पर सोहन और मोनू नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन दोनों आपस में बातें करते हैं। अरे सोहन, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हमें कोई ना कोई काम धंधा करना चाहिए जिससे हम अपने परिवार का खर्चा चला सके। ऐसे कब तक निठल्लों की तरह घूमते रहेंगे, बताओ तो। हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है। कब तक ऐसे घूमेंगे हम? कोई ना कोई काम तो हमें करना ही चाहिए और करना भी होगा। पैसा तो कमाना ही होगा, चाहे वो मेहनत से हो या फिर लूट करके। लूट? अरे, ये तू क्या कह रहा है? लूट और चोरी? तुझे पता है इससे जिंदगी खराब हो जाती है। सुख की जिंदगी जीनी है तो मेहनत करनी होगी भाई। मेहनत मेहनत करेंगे हम दोनों और अच्छा पैसा कमाएंगे। हा हा हा, मेहनत और मैं? क्या बात कर रहा है भाई? मेहनत मेहनत और मेरा तो दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। मेरे बस की तो नहीं है मेहनत करना। तू ही मेहनत कर, मैं तो जा रहा हूँ। अब देखना, अमीर होकर ही आऊंगा। कुछ समय बाद अब दोनों दोस्त अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। मोनू जहां मेहनत से अपना घर चलाता है और अपनी एक छोटी सी फैमिली का खर्चा भी उठाता है, और साथ ही वह बहुत खुशी से अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन, वो बेचैनी के साथ रहता है। उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि अब किसकी चैन लूटी जाए, किसकी गाड़ी उठाई जाए, और इस चक्कर में वह अपने आप का जीवन बर्बाद कर लेता है। अब ना उसके पास कोई फैमिली है और ना ही उसके पास कोई शिक्षा है। कुछ समय बाद अब सोहन बहुत अमीर हो जाता है और उसके पास अपनी खुद की गाड़ी होती है और एक आलीशान सा घर होता है, और वह एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक दिन मोनू मिलता है। वह गाड़ी रोककर मोनू के पास पहुंच जाता है और उससे बातें करता है। अरे मोनू, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? अबे यार, मैं सोहन हूँ। अरे तू पहचानेगा भी कैसे? मेरी हालत जो इतनी बदल चुकी है। अब देख, मेरे पास अपनी गाड़ी है और कपड़े भी देख कितने महंगे वाले हैं। और तू क्या कर रहा है आजकल? तेरी हालत देखकर लगता तो नहीं कि तू कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। वैसे कितना कमा लेता है अपनी इस मेहनत से? मुझे देख, अब मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। तू बता, तेरे पास इस टाइम क्या है? बड़ी मेहनत मेहनत की गुहार लगा रहा था उस टाइम तो। भाई देख, मेरे पास भले ही पैसा कम है, पर जो भी है अपनी मेहनत का है। सुबह से शाम तक काम करता हूँ और रात में अच्छा जीवन और अच्छी नींद के साथ सोता हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली भी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। और अगर मैं 1 मिनट या 5 मिनट लेट हो जाता हूँ तो उनका जल्द ही कॉल आ जाता है कि आप कहाँ हो और कैसे हो। ये बता, अगर तू घर लेट पहुंचता है तो तुझे कोई कॉल करता है? या फिर तुझे कुछ होता है तो कोई तेरे लिए परेशान होता है? नहीं होता होगा, क्योंकि तूने अपने जीवन में पैसे के अलावा कुछ नहीं कमाया। मेरे पास मेरी मेहनत है, मेरी शिक्षा है और मेरी छोटी सी फैमिली है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। तो इसलिए मुझे हराम के पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली और उनका प्यार और उनकी फिक्र ही बहुत है। मोनू यह बात बोलकर वहां से चला जाता है, और अब सोहन बैठ बैठकर उसकी बातों को सोचने लगता है। सोहन मोनू की बात सुनकर दुखी होता है और वह गलत काम छोड़ने की सोचता है।
भाई कुछ भी कहो, सोहन ने आज जो मुझे ज्ञान दिया है, काश वो ज्ञान कोई पहले भी दे देता, तो मैं नहीं कर पाता ये। आज सच में मेरे पास कुछ नहीं है, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, पर परिवार में कोई भी नहीं है। मैं यह काम छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा और मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। कम से कम 1 साल तो अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा मुझे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे रास्ते को चुनना चाहिए, भले ही उसमें मेहनत ज़्यादा हो, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है। और गलत रास्तों पर चलकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा सच के साथ रहना चाहिए।